ठाकुर, परमार्था जगत जननी श्री श्री बड़ोमा, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा, परम पूज्य आचार्य देव एवं ठाकुर परिवार के समस्त जनों के प्रति मैं अपनी समस्त श्रद्धा और निष्ठा अर्पित करते हुए सहस्त्र कोटि प्रणाम करता हूँ। और इस ऑनलाइन 340वें दिन के सत्संग में सभी भक्तजन, भक्तिमती माताएं सबको रामदीप जय गुरु। आज श्रावण महीने विशुद्ध सिद्धांत पंजी जो श्री ठाकुर जी स्वयं इस पंजिका को मानते थे और सत्संग जगत में इसी पंजिका के अनुसार हम लोग चलते हैं और जितने ठाकुर जी की तिथियां निर्धारित होती हैं इसी पंजिका के अनुसार सुनिश्चित होता है। और इसी क्रम में आज श्रावण महीने का अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन जो माताएं पूरे श्रावण माह जो सत्संग मातृ सम्मेलन करती आ रही हैं उसका आज समापनी दिवस है। इस समापनी दिवस में सत्संग के माध्यम से जो प्रातःकाल उषा कीर्तन हुआ बहुत सुंदर, उसके बाद ग्रंथादि पाठ, भजनों के क्रम में भजन, बहुत सुंदर भजन हुए और वैसा ही कीर्तन के पश्चात हम लोगों ने अभी प्रशांत साहुदा से बड़ोमा के विषय में याजन हम लोग सुने। अद्भुत सुंदर याजन उन्होंने बड़ोमा के संबंध में छोटी छोटी घटनाओं, छोटी छोटी जीवन में जो प्रेरणादायक सारे माताओं के लिए मैं ये कहूं कि सभी के लिए जो उन्होंने दिए और उनका जीवन जो श्री ठाकुर जी के लिए ही पूरा जीवन वो निछावर की थी, उसको हम लोगों ने बहुत सुंदर उनके याजन को सुन के निश्चित रूप से प्रेरित हुए हैं। कल हमने प्रशांत साहुदा को कहे थे कि कल श्रावण महीने का अंतिम दिन है, आप इन्हीं के विषय में आप बोलेंगे क्योंकि जगत जननी बड़ोमा सभी के लिए है। और जब श्रावण महीने में माताएं इतना सुंदर सुंदर भजन रायगढ़ की सारे माताएं इतना सुंदर ढंग से की हैं, उनके बड़ोमा के गुणावली को, उनके भजनों को उनके माध्यम से मातृ सम्मेलन में वो किए हैं। यही हम प्रेरणा पाते हैं माताओं से कि एक एक माताएं रायगढ़ की जिनको जो भागीदारी सहयोगिता मिला, शायद इसके पहले भी मैंने कहा है, हर कोई जो बंगला नहीं जानते हैं, हिंदी भाषी हैं, वो भी क्योंकि बंगला में ही वो गीत होता है, वो गीत और हिंदी में रूपांतरित नहीं हो सकता, उसको भी प्रयास करके उन्होंने मातृ सम्मेलन में किए हैं। निश्चित तौर से रायगढ़ की माताएं इसी बड़ोमा के जो गुणावली है उसको अपने परिवार में कुछ हद तक तो जरूर वो उसको प्रतिपालन करने के लिए कटिबद्ध हुई है। यही इस पूरे मातृ सम्मेलन में देखने को मिला है। पुरुषोत्तम की जो लीला है उसे हम कैसे समझ पाएंगे, वो कौन है, वो किस प्रकार हम लोगों से क्या क्या जो हमारे करने का कुछ भी थोड़ा सा भी हमारी क्षमता नहीं है, उस क्षमता को बढ़ा के सब कुछ करवा लेते हैं। ऐसे पुरुषोत्तम जिनको हम लोग सौभाग्य से हम लोग के जीवन में हम लोगों ने पाया है, उन्हें शिक्षा के माध्यम से, नाम के माध्यम से जो हमारे पथ प्रदर्शक है, उस पथ प्रदर्शक के बारे में कुछ भी कहना हम लोगों के लिए संभव ही नहीं है, असंभव है। लेकिन फिर भी
जन्म होता तो मैं बड़ोमा के रूप में ही जन्म लेता। ये लीला संगिनी की बातें हर समय वो जो बता के गए हैं, वो लीला संगिनी के संबंध में जो कहा गए हैं वो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए पालन योग्य है कि कैसे हम अपने संगिनी को कैसे सुंदर उनके विचारों को अपने परिवार में यदि रखते हैं तो किस प्रकार हम लोगों का परिवार सुगठित सुनियंत्रित हो सकता है, यही देखने को मिलता है। एकमात्र बड़ोमा ही जो है ठाकुर जी को जानते थे, उनकी लीला को जानते थे। हम लोग ये भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़े हैं कि दो शरीर है किंतु वे एक ही हैं। दो अलग अलग रहने के बावजूद भी वे एक हैं, क्योंकि इनमें से एक जो एक प्रकृति है और एक सत्ता के विभिन्न रूप, बड़ोमा जो साधारण महिला नहीं थी, वह एक विशाल रूप, बिल्कुल आकाश की तरह, आकाश में जैसा कोई धारणा नहीं है आकाश की, वही धारणा, वही विस्तार जो हम सबों को समाहित करके और उसमें शामिल की हुई है, ये बड़ोमा जो सिर्फ ठाकुर सेवा के अलावा कुछ भी वो नहीं जानती थी, कुछ भी वो करना उनके जीवन में ठाकुर ही सर्वोत्तम थे, सर्वोपरि थे, और वही हम लोगों को दिखा के गए हैं, वही हम लोगों के लिए पालनीय है। इसी बड़ोमा के इस श्रावण महीने के अंतिम दिन में हम सारे माताओं के लिए, सारे दादाओं के लिए जो उन्होंने पद दिखा के गए हैं, श्री ठाकुर जी को कैसे अवलंबन करना है, उससे पालनीय है, उससे हम करें। आगामी दिन से श्री ठाकुर जी जिसके संबंध में जो हमारे जीवन के आधार हैं, उनका जन्म माह शुरू हो रहा है। हर कोई से हम आग्रह करेंगे जो सुबह प्रातः से जुड़ नहीं पाते हैं, बीच बीच में जुड़ पाते हैं, लेकिन कष्ट करके भी यदि हो तो यह आगामी दिन से जो भाद्र परिक्रमा शुरू हो रहा है पूरे माह भर, इसमें हर कोई शामिल हो और श्री ठाकुर जी का जो आशीर्वाद है, श्री ठाकुर जी के जन्म माह को उनको खुश करना ही, जीवन के मालिक को ही खुश करना ही हम लोगों का जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। और उस उद्देश्य को सफल करने के लिए मेरी भागीदारी बहुत आवश्यकता है। सबको यह समझ के हर कोई प्रातः काल से ही इसमें सत्संग में जुड़ेंगे, यही आशा करते हैं। और साथ ही साथ विभिन्न कार्यक्रम जो सूची के अनुसार हम लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से मिला हुआ है, उसके अनुसार बीच बीच में जो पिटका कहानी में कार्यक्रम रखा गया है, उस समय का भी हम ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ प्रतिदिन यदि शाम को भी चिटका कहानी सत्संग केंद्र में हम लोग जा पाए, वहां प्रार्थना में शामिल हो पाए भाद्र परिक्रमा में, तो वो भी हमारे लिए सौभाग्य की बात होगा। और प्रति रविवार को ऑफलाइन सत्संग केंद्र मंदिर में निर्धारित है, इसमें भी भाद्र परिक्रमा में अधिक से अधिक हम लोग वहां पहुंचे और श्री ठाकुर जी के गुणावली को लेकर उनके जो दे के गए हैं, इसमें हम शामिल होकर अपने जीवन को धन्य करें। यही हमारी सार्थकता होगी, जीवन का मूल यही है। जय गुरु, सबको राम दी, जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर आपने जो जानकारी दी।